ऑल, वेलकम टू द चैनल गेट मैकेनिकल। ये हमारा 7th लेक्चर है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंपोजिट बार के बारे में। कंपोजिट बार क्या होता है? कंपोजिट बार ऐसा है कि जैसे आपने दो बार देखे हैं, इसमें एक का एरिया क्रॉस सेक्शन A1 है, एक का E1 है, एक का A2 है, एक का E2 है। तो ये दो बार को हमने यहाँ पर एक दूसरे से ज्वाइन कर दिया है। ये ऐसे ज्वाइन है कि इसमें हम कोई भी डिफॉर्मेशन आएगा तो दोनों साथ में ही उतना ही डिफॉर्मेशन देंगे जितना, अगर एक इतना डिफॉर्मेशन देगा तो दोनों चिपके में तो दोनों बराबर ही डिफॉर्मेशन देंगे। एक साइड से ये बार हमारा फिक्स है, दूसरे साइड से दोनों में हमने टोटल फोर्स P लगाया है। अब हम इसमें कैसे इस चीज़ को हम सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमें पता है कि दोनों का डिफॉर्मेशन सेम होगा। जैसे कि मैंने बात करा तो एक इक्वेशन हमें इससे मिल जाएगी। डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला आपको पता ही है, PL/AE होता है। तो इसमें डिफॉर्मेशन 1 इक्वल टू डिफॉर्मेशन 2 है। डिफॉर्मेशन 1 की वैल्यू क्या होगी आपकी? P1L/A1E1। और डिफॉर्मेशन 2 की वैल्यू क्या होगी आपकी? P2L/A2E2। तो आपका अगर हम देखेंगे तो इसमें डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 है, तो P1L/A1E1 इक्वल टू P2L/A2E2। तो आपका P1/P2 की वैल्यू आ जाएगी A1E1/A2E2। देखिए आपने बहुत इजीली एक फर्स्ट इक्वेशन जनरेट कर दी। सेकंड इक्वेशन भी बहुत इजी है। P1+P2 हमें पता है P के बराबर होता है। नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0 लगाएंगे तो हमें ये वाली इक्वेशन भी मिल जाएगी। अब इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको P1 आ जाएगा A1E1P ऑन A1E1 प्लस A2E2, और आपका P2 आ जाएगा A2E2P अपॉन A1E1 प्लस A2E2। तो ये आपके दो बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेस निकलेंगे। आपको उनको याद नहीं करना है, बस आपको या तो डेरिवेशन आनी चाहिए। डेरिवेशन भी इतनी टफ नहीं है, बहुत आसानी से आप इसको डिराइव कर सकते हो। अगर आप याद कर लें वो और बेटर है। तो ये दोनों फॉर्मूलेस आपको याद करने हैं तरीके से। कुछ नहीं है, आपने इसमें बस एक कॉन्सेप्ट जो लगाए, एक ये कॉन्सेप्ट लगाए, दूसरा ये कॉन्सेप्ट लगाए। दो कॉन्सेप्ट आपके इसमें यूज़ हुए हैं। आगे और देखते हैं कि इसमें हम इक्विवेलेंट अगर हमें निकालना पड़ेगी, इक्विवेलेंट हमारा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी है। तो हम सेम बार को बनाएंगे, इसमें कंपोजिट बार नहीं, इसमें हम एक इक्विवेलेंट देंगे, दोनों का एरिया क्रॉस सेक्शन को ऐड कर देंगे और टोटल लेंथ L है, फोर्स जैसे कि P लगी रहा था। अब इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि ये सेम आपका डिफॉर्मेशन हमें दे। तो डेल्टा L इक्वल टू जो भी हमारा चेंज इन लेंथ पहले था वही हमारा इक्विवेलेंट का भी होना चाहिए, इक्विवेलेंट का भी होना चाहिए। तो हमारा डेल्टा L जो अभी इसका जो होगा ये होगा PL/A1 प्लस A2 इंटू E इक्विवेलेंट। और किसी भी जो हमारा प्रीवियस है इसमें अगर हम देखेंगे डेल्टा कितना था, P1L/A1E1। तो हम इसमें हम किसी के बारे इक्वल भी कर सकते हैं, P1L/A1E1, या हम इक्वल कर सकते हैं इसको P2L/A2E2। हम किसी के भी इक्वल कर सकते हैं हम इसमें, क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों तो इक्वल है ही। तो हम देखते हैं PL/A1 प्लस A2 E इक्विवेलेंट इक्वल टू, अब P की वैल्यू हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। P1 की वैल्यू A1E1P अपॉन A1E1 प्लस A2E2। P1 की वैल्यू A1E1P अपॉन A1E1 प्लस A2E2 इंटू L। आपको PL से PL कैंसिल हो जाएगा और आपका A1E1 यहाँ पर नीचे एक और था ये, क्योंकि हमने P की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करी थी। L/A1E1 तो था, A1E1 से A1E1 कैंसिल। E इक्विवेलेंट की वैल्यू आपकी हो जाएगी A1E1 प्लस A2E2 अपॉन A1 प्लस A2।
तो आप अगर कोई भी ऐसे कंपोजिट बार की प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर रहे हैं तो आप उस कंपोजिट बार को इक्विवेलेंट और नॉर्मल बार से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जिसका कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी A1 प्लस A2 E2 अपॉन A1 प्लस A2 है। यहाँ तक आपको सब समझ आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे कि जब टेम्परेचर चेंज होता है तो वैसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। आपका जैसे भी कोई भी टेम्परेचर चेंज होता है तो आपको हम देख लेते हैं प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग टेम्परेचर चेंज। जब कोई प्रॉब्लम्स में टेम्परेचर चेंज होगा तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि स्ट्रेन क्या होता है। उस टाइम में हमारा स्ट्रेन जनरेट होता है अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी, और हमारा स्ट्रेस हमें हुक्स लॉ से पता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है यंग्स मॉडुलस, तो ई अल्फ़ा डेल्टा टी आपका स्ट्रेस हो जाएगा। ये फॉर्मूला तो सबको पता ही होगा। इसमें अगर आपको देखना है कि कितना आपका, बहुत सारी कंडीशंस बनती है। समझे, फर्स्ट कंडीशंस हम देख लेते हैं। आपका फिक्स्ड बार है, दोनों तरफ से फिक्स्ड है, दोनों तरफ से ये फिक्स्ड है। इस कंडीशन में अगर डेल्टा टेम्परेचर हमने इंक्रीज करा है, हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर आप टेम्परेचर भी इंक्रीज करें, जैसे मैंने बताया कि इसमें आपका स्ट्रेन इतना जनरेट होएगा, तो आपका स्ट्रेन कितना जनरेट होएगा, अल्फ़ा डेल्टा टी। और अगर हम डिफॉर्मेशन की बात करें, अल्फ़ा एल डेल्टा टी। तो मतलब कि इसमें आपकी डिफॉर्मेशन आने की कितनी टेंडेंसी है आपकी, ये है आपका डेल्टा, जिसकी वैल्यू आपकी है अल्फ़ा एल डेल्टा टी। यहाँ तक आपको समझ आ गया है। पर इतना डिफॉर्मेशन बन नहीं पा रहा है, किसकी वजह से, यहाँ पर एक रिएक्शन फोर्स की वजह से। जैसे कि हमने पहले भी क्वेश्चन में सॉल्व करा है, तो इस रिएक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, आर एल अपॉन ए ई, ये अल्फ़ा एल डेल्टा टी के बराबर होगा। क्योंकि रिएक्शन फोर्स का काम क्या है कि जितना भी ये डिफॉर्मेशन हुआ है इसको ज़ीरो करना। अगर रिएक्शन नहीं होती तब इसका इतना डिफॉर्मेशन होता, पर रिएक्शन है तो डिफॉर्मेशन जीरो, तो रिएक्शन की वजह से जितना भी डेल्टा डिफॉर्मेशन है ये ज़ीरो होता है। तो हमने यही करा है, रिएक्शन इस पूरे डिफॉर्मेशन को ज़ीरो कर रहा है, मतलब इतना कंप्रेस कर रहा है। तो हमने यही माना है कि आर एल बाई ए ई हमारी ये वैल्यू दे रहा है, इतना हम कंप्रेस कर रहे हैं। इससे हम बहुत ईजीली आर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से। तो आर की वैल्यू क्या होगी, एल कैंसिल हो जाएगा। अब एल से एल कैंसिल हो गया तो हो जाएगा ए ई अल्फ़ा डेल्टा टी, ये आपकी आर की वैल्यू होगी। तो आर का नेचर कैसे होगा, अब देखिए आप, आर का नेचर कंप्रेसिव ही होगा ना, क्योंकि हमने टेम्परेचर बढ़ाया है तो हमेशा ये टेम्परेचर बढ़ाने में इलोंगेट होगा। तो आर क्या कर रहा है, इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, तो इसका नेचर होगा कंप्रेसिव। दूसरी कंडीशन अगर हम देखें, सेम कंडीशन ही है, सेम कंडीशन, दोनों तरफ फिक्स है। अगर इसका टेम्परेचर डेल्टा टी हमने कम करा है, इसमें आपका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था, इस वाली कंडीशन में आपका टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है। टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगी चीज़ डेल्टा से। डेल्टा की वैल्यू में लिखी है एल अल्फा डेल्टा टी। तो इसमें क्या होगा, एक रिएक्शन फोर्स जनरेट होगा जो इसको वापस इसकी ओरिजिनल स्टेट तक लाने की कोशिश करेगा, मतलब कि डेल्टा इलोंगेशन को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। डेल्टा इलोंगेशन ख़त्म करने के लिए इसमें भी यही इक्वेशन आएगी, आर एल अपॉन ए पी इक्वल टू अल्फ़ा एल डेल्टा टी। एल से एल कैंसिल, आर की वैल्यू आ जाएगी ए ई अल्फ़ा डेल्टा टी। तो मैंने दोबारा क्यों लिखवाया है, इस केस में आपका जो फोर्स है आर, ये टेंसाइल होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका ये इसको कंप्रेस कर रहा था, डेल्टा हमने इलोंगेशन आ गया था, ये इसको वापस खींच रहा था। इसमें क्या है कि आपका इलोंगेशन यहाँ तक कंप्रेस हुई थी पहले, तो इसको अभी वापस से खींच रहा है, तो इसमें टेंसाइल फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर तक आपको नॉर्मल जो क्वेश्चंस है, इसमें आप एक और आप इसमें स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इफ टेम्परेचर राइज
इफ डेल्टा टी इंक्रीजेस, तब जो रिएक्शन है वो क्या है, कंप्रेसिव है। अगर ये आपकी की ऑब्जर्वेशन है इसमें, इस क्वेश्चन से, तो रिएक्शन जो होगा आपका टेंसाइल नेचर होगा। अब आगे हम और कंडीशंस पढ़ते हैं इसी में ही। सी पॉइंट हम देखते हैं। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि जिसमें आपका जो सपोर्ट है वो यील्ड करता है, तो आपका ये हमारा फिक्स्ड है, एक बार इस तरफ से ये बार हमारा फिक्स्ड है, इसकी लेंथ है एल, एरिया है इसका ए, अल्फा हो गया और डेल्टा टी हो गया। अगर इसमें क्वेश्चन में आपको दिया है कि हमारा टेम्परेचर बड़ा है एंड सपोर्ट यील्ड्स बाय वैल्यू डेल्टा नॉट, तो हमें रिएक्शन निकालना है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हम देखिए सपोर्ट आपकी यील्ड हो रही है, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया है, इसकी इलोंगेट होने की अगर सपोर्ट नहीं होता तो इलोंगेट होने की कैपेसिटी अगर हम डेल्टा मानते हैं, तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, एल अल्फा डेल्टा टी, एल अल्फा डेल्टा टी। यहाँ तक आपको समझ आया है। अब ये सपोर्ट आपको यील्ड कर दिया है कितना, डेल्टा नॉट से, मतलब सपोर्ट खिसक गया है। तो इसमें जो यहाँ पर पहुँच के जो रिएक्शन जनरेट होगी, जो रिएक्शन इसको यहाँ तक पहुँचाएगी, उतना ही तो रिएक्शन जनरेट होगी ना जितना उसको यहाँ से इस पॉइंट तक करेगी, क्योंकि फाइनल पॉइंट हमारा ये है, इनिशियल पॉइंट हमारा ये है। तो जो रिएक्शन होगी आपकी वो आपको कितना, आर एल अपॉन ए ई, जो आपका जो भी आपका कंप्रेशन होगा वो आपको किसके बराबर होगा, डेल्टा माइनस डेल्टा नॉट के, क्योंकि ये पार्ट है। तो आपका आर रिएक्शन आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाएगी, जो कि वैल्यू डेल्टा माइनस डेल्टा नॉट। यहाँ तक समझ आ गया है। आर रिएक्शन की वैल्यू आपकी क्या होगी, ए ई अपॉन एल, डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, एल अल्फा डेल्टा टी माइनस डेल्टा नॉट। रिएक्शन अगर हम इसको आगे मल्टीप्लाई करते हैं, एल को ए ई बाहर अल्फा डेल्टा टी माइनस डेल्टा नॉट अपॉन एल, ये आपकी रिएक्शन की वैल्यू आ गई। अगर सपोर्ट यील्ड करता है डेल्टा नॉट से, अगर आप देखेंगे तो ये इसमें भी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, तो ये भी फोर्स आपका कंप्रेसिव इन नेचर ही होगा। तो आपको इसमें दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसमें मिल गई है। इसी कंडीशन में अगर आपका टेम्परेचर डिक्रीज होता है, सेम कंडीशन है, सेम बार है, इसमें अगर आपका डेल्टा टी आपका कम होता, ये भी उतनी ही वैल्यू से यील्ड कर रहा है। तो सबसे पहले नॉर्मल कंडीशन में मतलब यहाँ तक अगर सपोर्ट नहीं होता तो डेल्टा कंप्रेशन देता, डेल्टा की वैल्यू सेम ही होगी, अल्फा एल अल्फा डेल्टा टी। सपोर्ट यील्ड कर गया है, यील्ड मतलब पूरी अपनी ओरिजिनल वैल्यू तक जा पाया, कहीं पर रुक गया डेल्टा नॉट से, तो यहाँ पर आपका टेंसाइल फोर्स जनरेट होगा, जो कि इसको कितना, डेल्टा माइनस डेल्टा नॉट। सेम ही, इसमें कुछ नहीं है, सेम ही चीज़, सेम ही आंसर आएगा। इसमें हम सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू यही आएगी, ए ई अल्फा डेल्टा टी माइनस डेल्टा नॉट अपॉन एल। डिफरेंस क्या होगा, डायरेक्शन में, ये टेंस कंप्रेसिव नहीं होगा, टेंसाइल होगा फोर्स।
अगर हम और क्वेश्चंस अगर देखें, इसका और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कुछ देखें, तो इसमें आपका एक और दिया है, अगर आपको कंपोजिट बार दे रखा है, ये आपको कंपोजिट, इसमें इसकी लेंथ है L, एरिया A1, अल्फ़ा 1 और E1, ये भी है L, A2, अल्फ़ा 2, E2। अल्फ़ा आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन है कि टेम्परेचर के साथ आपका कितना, अगर इसमें उतना ही सेम टेम्परेचर देंगे जिसका अल्फ़ा ज़्यादा है वो ज़्यादा एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसमें आपका क्वेश्चन है कि टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हुआ है, फाइंड आउट द फोर्सेस डेवलप्ड ऑन द टू बार्स, फाइंड द फोर्सेस डेवलप्ड ऑन द टू बार्स। ये हमारा एक क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें फोर्सेस जनरेट क्यों होंगे, सबसे पहले तो ये है ना, इसमें फोर्सेस क्यों जनरेट होंगे। फोर्सेस क्यों जनरेट होंगे मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, इस डायग्राम में ही कर देता हूँ, या फिर सबसे पहले डेल्टा टी हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, या फिर यहाँ पर एक बड़ा डायग्राम बना देता हूँ। ये आपका कंपोजिट बार है, हमें पता है कि इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन दोनों का डिफरेंट है। हम अज्यूम कर लेते हैं अल्फ़ा 1 का ज़्यादा है अल्फ़ा 2 से, हमने ये अज्यूम करा है। सबसे पहले इसमें क्या होगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो अल्फ़ा 1 का हमारा ज़्यादा है कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, तो जो हमारा अल्फ़ा 1 है ये कुछ ज़्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, और अल्फ़ा 2 है ये हमारा कम एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा। यहाँ तक आपको सब क्लियर है। तो अल्फ़ा 1 हमारा समझ लो डेल्टा 1 एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है, अल्फ़ा 2 हमारा डेल्टा 2 एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है। पर ये कंपोजिट बीम है, तो ये कंपोजिट बार है, तो ये कहीं पर भी दोनों अलग अलग एक्सपेंड नहीं करेंगे, कोई एक फिक्स्ड पोजीशन होगी वहीं तक एक्सपेंड करेंगे। तो आपका देखिए ये कम है, तो इसमें टेंसाइल फोर्स लगेगा एक्चुअल में इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए, और जो अल्फ़ा 1 वाला पार्ट बॉडी 1 है उसमें कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, जिससे कि यहाँ से वो यहाँ तक कोई एक मीडियम पोजीशन ले ले। तो ये फोर्स को हम डेल्टा 2 मान लेते हैं, यहाँ पर इलॉन्गेशन को इसको हम मान लेते हैं डेल्टा 1। तो एक आपको इसमें इक्वेशन मिलेगी आपका डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2, ये पार्ट डेल्टा 1 पी मानते हैं, इसको डेल्टा 2 पी मानते हैं, ये इक्वल होगा आपका डेल्टा 1 पी प्लस डेल्टा 2 पी। इतना समझ आया आपको, ये प्लस ये। अब डेल्टा 1 क्या था आपका, इलॉन्गेशन सीधा हमारा किसकी वजह से, सीधा हमारा टेम्परेचर चेंज की वजह से, जो भी हमारा टेम्परेचर हमने बढ़ाया कम करा इसकी वजह से जितना भी होगा ये है। तो ये हमारी वैल्यू क्या होगी, एल अल्फ़ा डेल्टा टी, एल दोनों का सेम है, अल्फ़ा अलग है, डेल्टा टी भी सेम है। फोर्स की वजह से जो भी आपका डिफॉर्मेशन होगा उसकी वैल्यू अब देखनी है हमें क्या होगी। तो फोर्स देखिए पी, दोनों फोर्स जो उसमें लगेंगे दोनों फोर्स बराबर ही लगेंगे, क्योंकि फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होंगे डायरेक्शन में। तो हमारा जो होगा फोर्स वो होगा पहला वाला पी L1 अपॉन, अगर एरिया क्रॉस सेक्शन हम A1 ले लें, A1 E1 प्लस PL2 अपॉन A2 E2।
यहाँ तक आपको समझ आ गया है। अब L1 L2 भी सेम ही है क्योंकि L है, तो ये L ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका डेल्टा टी कॉमन आ जाएगा α1 माइनस α2 और P आ जाएगा कॉमन। यहाँ बचेगा A1 E1 प्लस A2 E2 अपॉन A1 A2 E1 E2। तो P जो आपकी वैल्यू है ये आएगी आपकी A1 A2 E1 E2 इंटू डेल्टा टी इंटू α1 माइनस α2 अपॉन A1 E1 प्लस A2 E2। ये आपकी टी जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू होगी। क्योंकि फोर्स इंटरनल है तो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर हमने बता दिया कि इसको कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, यहाँ पर एक कंप्रेसिव होगा और यहाँ पर एक टेंसाइल होगा नीचे। तो ये आप थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल गेट मैकेनिकल। अगर आपको इस टाइप की और वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मेरा एक टेलीग्राम पेज भी है, उस पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लीज़ उसको भी फॉलो करें। थैंक यू।